कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशि में। महाराज आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाओ। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं। फिर राम जी जानते हैं हनुमान से, कहा हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना, सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है, मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आपका। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। जैसी कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ, तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है, ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना। अब वो कौन सा काम था? बोल, हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? इन्हें रामचरितमानस सुनिए, खूब सुनिए, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था?
कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान पूछते भी जा रहे राम कहाँ है, राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा तब यमराज लेने के लिए आ सकता, तब यम आए। और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए, मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुम रुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है। कोई सहज आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना, इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं। हनुमान जी की माता अंजना मां, जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान नहीं, नैनों में जल भर गया, आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा के यहां पहुंच गए।
पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा, अंजना इतनी सी बात के लिए रो रही है कि औलाद नहीं है? इतने साल हो गए शादी को पर संतान का सुख नहीं है। मेरे पति केसरी के भी नैनों से जल बहता है पिताजी, कोई उपाय बताओ। गौतम बाबा ने कह दिया, अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, शिव का चढ़ा हुआ जल का पान करना, शिव साधना में लगना। अंजना माता ने वैसे ही करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की कृपा हो गई, शिव की कृपा, प्रकट हो गए भगवान शंकर। अंजना मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अंजना जी ने कह दिया, बस आप मेरे पुत्र बनकर जन्म ले लो, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मैं तो जन्म नहीं ले सकता, फिर मेरा अंश स्वरूप तुम्हारे गर्भ से जरूर जन्म लेगा। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, लखन सीता सहित हृदय मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और भगवान शिव के अंश कौन? जम के बोलो। अंजना माता के गर्भ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी। अंजना जी के गर्भ से एक बच्चा नहीं था। शिव की